बोले महाराज, भागवत कथा का जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा देखिए, यहीं आकर के हम जो है मार खा जाते हैं। अच्छा, मार क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले रहता है भैया 1 लाख में तो होने वाला नहीं, 2 में होने वाला नहीं, 3 में होने वाला नहीं, 4 के पार मामला जाएगा, इतनी अपनी सामर्थ्य नहीं, करें क्या? तो पैसे को, रुपए को जो है भाव बनाते हुए फिर हम वक्ता का चयन नहीं कर पाते हैं सही से। फिर हम ढूंढ में निकलते हैं कौन सा ऐसा वक्ता है जो सस्ते में कथा कर दे। अच्छा, होता है ऐसा कि नहीं बताओ? हमें यदि भोजन करना है तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के करते हैं। वो घर में यदि बच्चे का मुंडन कराना हो तो 10 बार सोचते हैं सस्ता सा ब्राह्मण कौन मिलेगा जो 100 रुपए में मुंडन करवा दे। अच्छा, बिटिया के लिए यदि वर ढूंढना है महाराज तो पांव में छाले आ जाते हैं लेकिन वर नहीं मिल पाता है। और कई जीवन में ऐसी घटनाएं हैं कि समय निकल गया, कई कन्याएं, कई बालक ऐसे भी जो 30 के पार हो गए। मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, उनकी उम्र है 45 वर्ष। तो एक दिन हास परिहास में कहने लगे, बोले मित्र मेरे लिए भी कोई दुल्हन ढूंढो। तो मैंने उनसे यही कहा और आज भी यही कह रहा हूं, संभवतः वो सुन भी रहे हैं। भैया अब क्यों ब्याह करना चाहते हो? 45 कट गए, 10-5 वर्ष और हैं, भगवान का भजन करो, इसी में ही जो है आपकी गति है। तो बोले जिस प्रकार जो एक सुयोग्य वर को ढूंढने के लिए हम यत्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार वक्ता का चयन हो। अच्छा, आज हम लोग कहते हैं बहुत कथाएं सुन रही साहब, आनंद नहीं आ रहा है, मुक्ति नहीं हो रही है। तो मुक्ति होगी कैसे? क्योंकि वक्ता का चयन ही आपने सही नहीं किया। कैसा हो भागवत का वक्ता? कि विरक्तः वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तः वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। भागवत का वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त होना चाहिए। अच्छा देखिए, विरक्त शब्द का क्या अर्थ है? एक बार तो महाराज विरक्त के पीछे जो है ना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया ब्राह्मणों में और महात्माओं में। जो ब्राह्मण कथा करते थे उनसे महात्माओं ने कहा भैया तुम्हारा अधिकार ही नहीं कथा करने का। भागवत जी कहती है कि विरक्त होना चाहिए। तुम तो सब गृहस्थी हो, बाल बच्चेदार हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो क्या माना जाए? विरक्त कौन है? जिसने गृहस्थी को छोड़ दिया, जिसने विवाह नहीं किया, जिसने माता पिता को छोड़ दिया, जिसने सांसारिक वासनाओं को छोड़ दिया, क्या वो विरक्त है? पर भागवत जी कहते हैं वो विरक्त नहीं है। बोले कौन विरक्त है? तो देखिए, भागवत जो है 12 स्कंदों में परिणित है और इस भागवत के प्रखर वक्ता हैं आचार्य सुखदेव स्वामी जी। और अन्य अन्य चरित्रों का जो है बखान किया राजर्षि परीक्षित को, लेकिन किसी भी प्रसंग में विरक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया। पर हां, जब विश्रांतिक दिवस आया और सुदामा रूपी जीव की जो है सुखदेव मुनि को याद आई, तो देखिए क्या कह रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जिते। सुदामा रूपी जीव को विरक्त कह रहे हैं, जबकि सुदामा रूपी जीव तो गृहस्थी हैं, सुशीला उनकी धर्मपत्नी, 4 बेटा हैं। अच्छा, 2 वक्त भोजन का भी साधन नहीं है, ऐसी विकट परिस्थिति है, लेकिन उसके बाद भी विरक्त कह रहे हैं। क्यों?
विरक्त वो नहीं जिसने गृहस्थी को छोड़ दिया, विरक्त वो नहीं जिसने ब्याह नहीं किया, विरक्त वो नहीं जिसने परिवार नहीं बसाया, विरक्त वो नहीं जिसने संसार की वासनाओं को छोड़ दिया। विरक्त वो है जिसका मन गोविंद से जुड़ गया हो, वही विरक्त है। तो ऐसा वक्ता हो जिसका मन गोविंद में लगा हुआ हो। दूसरी शर्त क्या है? बोले विरक्त होने के साथ साथ वैष्णव हो, वैष्णवी दीक्षा की परंपरा में जो है उसका पालन किया गया हो। तीसरी बात है वैष्णवता के साथ साथ विप्र भी हो। अच्छा, आजकल एक पंथ ऐसा भी जो ये कहते हैं, बोले महाराज ब्राह्मण होना कौन बड़ी बात है, वेद का अध्ययन कर लो, गीता का अध्ययन कर लो, पुराणों का अध्ययन कर लो, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाओगे। पर भले आदमी ब्राह्मणत्व रहेगा तो ब्राह्मण में ही ना। भाई सीधी सी बात है, शेरनी के बच्चे को ही शेर कहा जाएगा, सियार के बच्चे को शेर तो नहीं कहा जा सकता। यद्यपि शेर कई बार जो है हम सर्कसों में भी देखते हैं, हंसाने का काम करता है, उछल कूद करता है, पर सर्कस के उस शेर को भी शेर ही कहा जाता है, सियार नहीं कहा जाता है। बोले भागवत का वक्ता विप्र तो होना ही चाहिए। विप्र का मतलब विद्वान, विप्र का मतलब अद्वितीय विद्वान। ब्राह्मण के दो जन्म हैं। एक जन्म तो यह है कि विशुद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न होती है वो केवल ब्राह्मण है, और जब वही माता पिता उसका यज्ञ पवित्र संस्कार करवाते हैं तब उसका दूसरा जन्म होता है, तब वो द्विज की संज्ञा में आता है। तो ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो। कैसा ज्ञानी हो? जो पुस्तक में भी सुधार कर पाए। हम लोग जब वृंदावन पढ़ते थे तो दंडी आश्रम में हमारे गुरुदेव थे राजा राम मिश्र जी। तो गुरुदेव जब भागवत का अध्ययन करवाते थे तो अध्ययन कराते कराते कई बार गुरुदेव कहते थे, देखो टीका में ये गलत लिखा है, ये शब्द ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ है वो छपते तो गीता प्रेस में है। अच्छा, प्रेस में देखो छपाई के वक्त कभी स्याही फैल गई, कटिंग के वक्त कभी शब्द कट गया, क्योंकि संभावनाएं है इस चीज की। तो विद्वान वो है जो पुस्तक में भी सुधार करे, ये शब्द ऐसा होना चाहिए, ये शब्द ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के मन में आया, बोले भैया क्या करूं, बेरोजगारी बहुत फैल गई है, कैसे निर्वहन करूं? बोले बेरोजगारी से बचना है तो ब्राह्मण बन जाओ। अब जाति का ब्राह्मण था नहीं, कर्म का भी ब्राह्मण था नहीं। उसने क्या किया महाराज कि धोती पहनना सीख लिया। अच्छा, धोती पहनने के बाद उसने बड़े बड़े बाल बनवा लिए, अब त्रिपुंड लगाने लगा। अच्छा, हमारे समाज में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम परीक्षण नहीं करते हैं, कोई भी आ जाए उसी को ब्राह्मण मान लेते हैं। अब तो महाराज उसकी वृत्ति खूब चलने लगी। जितना उसने उल्लू बनाना था लोगों को बनाता गया, खूब धन पैसे एकत्रित कर दिए। अब तो ये व्यवस्था हो गई महाराज कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो है उसको पूजन के लिए बुलाने लगे। एक बार क्या हुआ कि एक राजा के यहाँ उसको पूजन में जाना पड़ा, और पूजन था, पितरों का श्राद्ध कर्म था। शास्त्र कहते हैं सपिंडी, कुस्कंडी और चंडी, इसके ज्ञाता हर एक व्यक्ति नहीं हो सकते महाराज। तो सपिंडन कर्म करवा रहा है, न जाति से ब्राह्मण है और न कहीं गुरुकुल में पढ़ा, बस पुस्तक हाथ में ले ली, जो पुस्तक में लिखा उसको बांसता जा रहा है। तो पाद्य अर्घ आदि से जो है आचमन आदि करवाइए, पत्रम पुष्पम फलम द्रव्य दक्षिणाम। अब एक जगह महाराज
मंत्र लिखा हुआ था कि पिंडोपरि मूत्रम दद्यात्। बोले हे यजमान, पिंड के ऊपर मूत्र चढ़ाओ। तो यजमान जानकार, यजमान ने बोला है कैसा ब्राह्मण है? बोले भैया मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, देखो पुस्तक में लिखा है। और देखिए पुस्तक में मूत्र नहीं लिखा था, पुस्तक में तो लिखा था पिंडोपरि सूत्रम दद्यातः, पिंड के ऊपर जो है कच्चा सूत चढ़ाएं। तो करे क्या, वो कहीं गुरुकुल में तो गया नहीं था, न जाति का ब्राह्मण था, पुस्तक पढ़ पढ़ करके ब्राह्मण बना था बेचारा। तो भागवत का वक्ता ऐसा हो जो पुस्तक में भी सुधार कर सके। और जब ऐसा वक्ता मिल जाए तो उसका भी आप मोल भाव करो, तो ये मूर्खता आपकी है महाराज। और कौन ऐसा संसार में जो भागवत का मोल दे पाएगा महाराज? स्वर्ग से देवता अमृत लेकर के आए हैं और स्वर्ण के कलश में, लेकिन एक फटकार लगाते ही सुखदेव मुनि ने देवताओं को बहिर्मुख कर दिया, लेकिन दान नहीं किया। कि विरक्तः वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विप्र हो, और विप्र होने के साथ साथ वेदों का केवल ज्ञाता ना हो, वेदों में जहां अशुद्धि है उसको शुद्ध कर सके। कि दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्यो ते निस्पृहा। जो कथानक श्रोताओं को समझना है उसको दृष्टांत के माध्यम से समझाने में परम कुशल हो। अच्छा देखिए, वक्ता की कथा के प्रति क्या निष्क्रिया होनी चाहिए? यदि सच्चा कोई वक्ता है तो उसकी एक ही निष्क्रिय कथा के प्रति होनी चाहिए। यदि कथा का समय 3 बजे है तो वो अपने आप को 2:45 बजे तैयार रखे। उसके मन में केवल और केवल यही इच्छा होनी चाहिए कि मैं अधिक से अधिक समय तक जो है अपने श्रोताओं को कथा से ओतप्रोत कर सकूं। और कोई भी कामना और कोई भी स्प्रिया उसके मन में होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, ये तो है वक्ता के नियम। श्रोता के क्या नियम है? यजमान परिवार ध्यान पूर्वक सुने। जितने भी बंधु बांधव आए हैं, जल सभी ने पी लिया है और उसके बाद अन्य अन्य सामग्री भी आपकी प्रतीक्षा में है, लेकिन नियम सुने। भागवत कब जीवन में उतरती है? उस नियम को जब आप निभाते हैं। सबसे पहले श्रोताओं के मन में एक ही बात होती है कि इस भागवत को जो है सुना कैसे जाए। तो शरद कुमार कहते हैं कि निराहार रह करके भागवत को सुने। बोले महाराज कलिकाल में निराहार रहना तो संभव नहीं है। बोले निराहार नहीं रह सकते हैं तो पयप पानम, दूध का पान करें तब सुने। बोले महाराज ये भी संभव नहीं। बोले घृतप पानम, बोले घी का पान करो। बोले ये भी संभव नहीं। बोले तो फलाहार लेकर के सुने। बोले महाराज फलाहार खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है। तो तब जो है सनत कुमारों ने कहा भोजनम तो बरम मन्ने। बोले भैया एक नहीं तो 2-2 बार रोटी खा, लेकिन प्रयास कर कि तेरा मन कथा में लगे, तू कथा सुन पावे। अच्छा इसके बाद क्या नियम है? बोले ब्रह्मचर्या मदा भुक्तिम पत्रावल्यम च भोजनम। भागवत का जब अनुष्ठान करवाएं तो कैसे सुने? बोले यजमान परिवार जितने भी श्रोता हैं, जितने दिन तक कथा चले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दूसरी बात, भूमि पर शयन करें। भोजन कैसे करें? बोले पत्रावल्यम, पत्तल पर भोजन करें। पत्रावल्यम च भोजनम। बोले और क्या नियम है महाराज? बोले कामम क्रोधम तथा लोभम मत्सरम दंभमेव च।
जितने दिन कथा सुने कामना का त्याग कर दे, क्रोध को तनिक भी आने न दे, लोभ को अपने से दूर रखे, मात्सर्य को अपने से दूर रखे और दिखावा न करे। आज के जीव दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। बोले दंभ न करें, दिखावे से, बनावटपन से, दंभ से संसार का जीव तो प्रसन्न हो सकता है, लेकिन वो लीला पुरुषोत्तम दिखावे का जो है दरकार नहीं है, उसको दिखावा अच्छा नहीं लगता है। मेरे राघवेंद्र के संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 है महाराज, मानसकार कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले दंभ न करें, पाखंड न दिखावें, निर्मल मन से भगवान का भजन करें। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि परीक्षित ने एक ही बार कथा सुनी और एक ही कथा से मुक्ति हो गई, हमने तो जो है, हम धर्मपुर वासियों ने न जाने कितनी कथा सुनती, मुक्त नहीं हो रहे हैं। अरे भैया, मुक्त तो एक में ही हो जाते, लेकिन इस नियमावली को निभा करके सुनते तो। परीक्षित ने 7 दिन तक जो है सत्य का प्रतिपादन किया, दंभ नहीं आने दिया, काम को दूर रखा, क्रोध को दूर रखा, मोह को, मात्सर्य को, इन समस्त वस्तुओं का त्याग करके जो है ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, भूमि पर शयन किया और पत्ते में जो है भोजन को ग्रहण किया महाराज। और तब एक ही सप्ताह से जो है मुक्ति हो गई। अच्छा देखिए, अभी अपन चर्चा में श्रवण कर रहे थे कि भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, तो मुझे एक दृष्टांत जो है स्मरण आया है, आप सभी को प्रेषित करूं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने एक सूचना निकाली महाराज, कि जिसकी कथा को सुन करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसको इतना धन दूंगा कि उसको जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर यदि मेरे लिए स्वर्ग से विमान नहीं आया, मैं मुक्त नहीं हुआ, तो उसको जेल खाने में बंद कर दूंगा। अच्छा बताओ, अब कौन ब्राह्मण वहां जाने वाला महाराज? कोई भी नहीं गया महाराज। तो एक निर्धन गरीब ब्राह्मण था, विचार करने लगा, बोले भैया, समय का ऊंट कभी किस करवट बैठ जाए, हो सकता है मेरे सुनाने से राजा मुक्त हो जाए, और मुक्त होगा तो बहुत धन मिलेगा, मेरी सारी निर्धनता जो है हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, आनंद से रहूंगा। निर्धन ब्राह्मण ने कहा, बोले हे राजा, मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है, मैं तुझे कथा सुनाने को तत्पर हूं। अब महाराज कथा हुई, और कथा होने के बाद न विमान आया, न राजा मुक्त हुआ। राजा की शर्त थी, राजा ने जो है उस निर्धन ब्राह्मण को, जो लोभ में आया था, उसको जेल खाने में बंद कर दिया। अब ये समाचार एक महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा राजा से, बोले राजा, ये तो उचित नहीं है, ब्राह्मण को तुमने बंदी बना दिया। बोले महाराज, मेरी तो शर्त ही थी, यदि कथा को सुन करके मैं मुक्त ना हूं, विमान ना आए, तो मैं तो बंदी गृह में बंद करने की मेरी शर्त पूर्व से थी। बोले महाराज, आप बड़े ज्ञानी ध्यानी दिखते हो, क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हो? बोले हाँ, मैं तेरी शर्त के अनुसार तुझे मुक्त कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ा सा मेरी बात को सुनना होगा। बोले क्या बात है आपकी? बोले तू इस राज्य का राजा है ना,
तू बस एक दिन के लिए मुझे राजा बना दे, देख तेरी समस्या का चुटकी में समाधान हो जाएगा। बोले महाराज एक ही दिन के लिए ना? बोले हाँ हाँ हाँ, बस एक दिन के लिए राजा बना दे। राजा ने जो है बाबा को राज्य गद्दी पर बिठाया, मुकुट धराया, राज्याभिषेक हुआ और बाबा एक ही पल में राजा बन गए। बाबा ने कहा, हे राजा, इस वक्त मैं राजा हूं, इसलिए जितने भी सभासद हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो सब मेरी आज्ञा का पालन करें। बोले हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा, आप आज्ञा तो करें। बोले सैनिकों को मेरी आज्ञा है कि राजा को तत्क्षण जो है बेड़ियों में बांध करके, बंदी बना करके जेल खाना में बंद कर दिया जाए। अब राजा के आदेश को भला कौन ठुकरा सके महाराज। तत्क्षण जो आज्ञा का पालन हुआ और जिस कोठरी में जो ब्राह्मण बंद है, उसी कोठरी में राजा को भी बंद कर दिया। अब रोते हुए राजा कहने बोले, वाह महाराज, केवल इसी के लिए आपको राजा बनना था, एक दिन के लिए? लेकिन मेरी मुक्ति का क्या होगा, मैं मुक्त कैसे होऊंगा? तो तब संत महाराज ने कहा, महात्मा ने कहा, बोले हे राजन, तुम अपने हाथों से जो है ब्राह्मण को मुक्त कर दो, खोल करके ब्राह्मण को मुक्त कर दो। बोले महाराज, बड़ा अच्छा मजाक आप कर लेते हैं। अरे मेरे स्वयं के हाथ बंधे हैं, मैं भला ब्राह्मण को मुक्त कैसे कर दूं? तो अब के ब्राह्मण से कही, बोले ब्राह्मण, तुम जो है राजा के दोनों हाथ खोल करके राजा को मुक्त कर दो। बोले महाराज, जो स्थिति राजा की है वह स्थिति मेरी है। दो बंधे हुए व्यक्ति भला जो है कैसे एक दूसरे को मुक्त कर सकते? यदि मुक्त होना है तो किसी एक को जो है बंधन से मुक्त रहना आवश्यक है। तो प्यारे, इस कथा से मुक्ति अवश्य होती है, लेकिन वक्ता कार्योते निष्प्रिया। यजमान नियमावली का ध्यान करके कथा को सुने और वक्ता भी जो है भाव विभोर होकर के परमात्मा भजन में लीन होकर के जो है कथा को सुनाए। निश्चित ये कथा मुक्त करती